हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक अनस्टॉपेबल। दिस इज योर टीचर अनूप तिवारी। सो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये हमारा जो CTQ का सेशन चल रहा है, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस का जो सेशन चल रहा है, इसमें जो मैं एप्टीट्यूड के सेशंस आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, तो इसमें मैं आप लोगों को जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को सिखा रहा हूँ। नाउ यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले दिन मॉड्यूल में डिस्कशन किया था कि अप्रॉक्सीमेटली 25 to 26 आपके चैप्टर्स हैं और उसके अलावा हर दिन मैं आपको हाफ एन आवर से 40 मिनट्स के एक सेशन लूंगा। बहुत लेंथी सेशंस नहीं हुआ करेंगे और उसमें मैं आपको समझाया करूंगा कि क्वेश्चंस के थ्रू आप कैसे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं गेट में और उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं। सो यहाँ पर जो कल हमने नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया था, वहां हमने यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चंस को देखे थे, 2-3 और कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस को हमने सीखा था। तो उसी को आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि नंबर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल ऑन एन एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछ ही लिए जाते हैं। अलग अलग ब्रांचेस की मैं बात कर रहा हूं तो किसी ना किसी ब्रांच में आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं। अब यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये है गेट 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो गेट 2017 का क्वेश्चन है। ओके, देखिए ये IIT रुड़की, ठीक है, IIT रुड़की ने कंडक्ट किया था। IIT रुड़की ने कंडक्ट किया था। देखिए नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है, मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ा है, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि सिखाने को बहुत सारी चीजें हैं बट क्वेश्चंस के थ्रू हमें समझ में आता है कि हमें क्वेश्चंस का अप्रोच किस तरह से करना है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमसे बोल रहा है find the smallest number y such that y into 162 एक परफेक्ट क्यूब हो, ठीक है। मतलब यहां पर ये बोलना चाह रहा है कि मैं इस y की वैल्यू निकालना चाहता हूं जिसके लिए ये पूरा का पूरा नंबर क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। अब देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, परफेक्ट क्यूब है, फॉर एग्जांपल आपका 27 एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। अब आप कैसे पता लगाते हैं कि सर 27 एक परफेक्ट क्यूब है? आप 27 को फैक्टराइज करते हैं। आप क्या करते हैं? 27 को फैक्टराइज करते हैं, जिसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, ये 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए 3 से मैंने डिवाइड किया, ये आया 3 9 जा 27। अगेन ये किससे डिवाइड होगा? सर ये 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। मैंने फिर से इसको 3 से डिवाइड किया, ये हो गया 3 3 जा 9। अगेन ये 3 से डिवाइड हुआ और ये आ गया 1। ओके, नाउ जब मैं इस तरह से इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, जब मैं इसको प्राइम फैक्टराइज करता हूं तो मैं इस 27 को क्या लिख सकता हूं? अगर मैं लिखना चाहता हूं सर क्यूब रूट ऑफ 27, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं सर? 3 इंटू 3, यही मैं लिखूंगा और इसका मैं क्यूब रूट निकालना चाहूंगा। जब मेरे पास कोई एक नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखता हूं, ठीक है, तो अगर किसी का मैं क्यूब रूट निकालना चाहता हूं और वो सेट ऑफ 3 नंबर्स है, तो वहां से मैं क्या करूंगा? एक को मैं बाहर कर दूंगा, तो इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा सर? इसका क्यूब रूट 3 आ जाएगा। एकदम बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूं, इतना आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। स्टिल मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूं। ओके, सो सेम चीज मैं क्या करूंगा? सेम चीज मैं यहां पर y इंटू 162 के लिए करूंगा। मुझे क्या करना है? क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है y इंटू 162, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रॉपर लिखूं तो ये कैसे हो जाएगा सर? क्यूब रूट ऑफ y इंटू, अच्छा इसको अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूं तो ये क्या होगा सर? ये होगा 2 इंटू, इसको मैं यहां पे आपके लिए कर ही देता हूं, 162 का अगर मैं करूं तो 2, ये हो गया 81, ये 3 हो गया, ये हो गया 27, ये 3 हो गया 9, 3 हो गया 3 से ये 1, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसको निकालना चाहूं, ठीक है, अगर मैं क्यूब रूट लिखना चाहूं तो y इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब मैं क्या कर रहा हूं? मेरे को यहां से क्यूब रूट निकालना, तो सर यहां से तो मेरा एक 3 बाहर आ जाएगा, यहां से मेरा एक 3 बाहर आ जाएगा, यहां से मेरा एक 3 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसमें से मेरा एक 2 भी बाहर आ जाए और एक 3 भी बाहर आ जाए। और ये कब होगा सर? जब ये 2 जो है 2 बार 2 से और मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तभी तो 1 2 3 बार मेरे 2s हैं तो उसमें से एक बाहर निकलेगा अगर मैं क्यूब रूट निकालना चाह रहा हूं तो। और उसी तरह से 3 के लिए भी मैं क्या करूंगा सर? 3 के लिए भी मैं इसको कम से कम 2 बार और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाके एक 3 बाहर निकलेगा। जैसे यहां पर मेरे 3 का सेट है,
ये मेरे 3 का सेट है तो एक बाहर निकल रहा है। वैसे भी अगर मुझे 2 को बाहर निकालना है तो 2 का 3 सेट होना चाहिए, जिसके लिए मुझे उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 का भी एक 3 का सेट होना चाहिए, जिसके लिए मेरा 3 वहां से बाहर निकले। तो एक्चुअली में जो मेरे y की वैल्यू होगी, वो y की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, वो होगी 4 × 9 = 36। इसका मतलब जो y की वैल्यू होनी चाहिए टू मेक दिस प्रोडक्ट अ परफेक्ट क्यूब शुड बी 36। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ब्रांच यहां पर मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि कहीं भी किसी को भी पूछ सकता है, ओके, बट स्टिल मैं कहूंगा कि इतना बेसिक नॉलेज तो आपको होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम से जो मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा, मैं उनमें ब्रांचेस भी आपको क्या करूंगा, ब्रांचेस भी मैं वहां पे इंक्लूड कर दूंगा कि कौन से ब्रांचेस में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। चलिए, तो ये रहा सवाल आप लोगों का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसको मैं यहां पे कर लेता हूं। चलिए, तो ये भी गेट 2017 का क्वेश्चन है बाय आईआईटी रुड़की, आईआईटी रुड़की ने कंडक्ट किया था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। x इज अ 30 डिजिट नंबर स्टार्टिंग विद द डिजिट 4। x एक 30 डिजिट का नंबर है जो कि 4 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। फॉलोइंग बाय द डिजिट 7 देन द नंबर x क्यूब विल हैव, मतलब कुछ ऐसा नंबर है, मतलब मेरे पास कुछ x है, नंबर है, वो 4 7 करके ऐसे करके 30 डिजिट का नंबर है, ये 30 डिजिट का ऐसे कोई नंबर है, 4 7 3 6 5 4 3 9 ऐसे ऐसे करते करते वो 30 डिजिट तक जा रहा है। आपसे सवाल ये बोल रहा है कि अगर मैं x क्यूब की वैल्यू करूं, अगर मैं x क्यूब की वैल्यू निकालूं, तो उसमें टोटल कितने डिजिट्स होंगे, उसमें टोटल कितने डिजिट्स होंगे, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अब जब इस टाइप के सवाल आते हैं तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा कि हम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। अब देखिए, यहां पर अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर समझाना चाहूं, तो मुझे नहीं पता है कि सर वो डिजिट क्या है, मुझे नहीं पता है कि वो डिजिट क्या है। वो डिजिट क्या हो सकता है सर, वो डिजिट हो सकता है 4 7 के बाद 28 जीरो हो जाए, वो भी एक डिजिट हो सकता है, ठीक है। 4 7 के बाद 27 जीरो और एक 1 आ जाए, 4 7 के बाद 27 जीरो ऐसे 2 आ जाए, ऐसे तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है इसमें, तो ऐसे तो हम निकालने बैठेंगे तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, ठीक है। 4 7 के बाद 28 बार 9 है, ठीक। मतलब मैं यहां पर आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मेरे पास एक नंबर x है, वो क्या कह रहा है कि वो 47 × 10⁻28 से ज्यादा या उसके बराबर है, लेकिन वो 48 × 10⁻28 से कम है। देखिए, क्वेश्चन में आपसे क्लियर कहा गया है कि ये जो x है, इसका जो पहला डिजिट है, ये 30 डिजिट का एक नंबर है, लेकिन इसका पहला डिजिट क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और दूसरा डिजिट आपका क्या होना चाहिए, 7 ही होना चाहिए। तो या तो 4 7 के बाद 28 जीरो लगा दो, या 4 7 के बाद 27 जीरो लगा के 1 लगा दो, 27 जीरो लगा के 2 लगा दो, 26 जीरो लगा के 2 6 लिख दो, कुछ भी लिख दो, मतलब इतने के तो मिनिमम ये बराबर होगा, उससे ज्यादा हो सकता है, बट इससे आपका कम होगा, इससे आपका क्या होगा, कम होगा। अब आपसे बोल रहा है कि अगर मैं x क्यूब करूं तो उसमें कितने डिजिट होंगे, तो चलो मैं क्या करता हूं, इसको x क्यूब कर देता हूं, इसको मैं x क्यूब कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं x क्यूब कर देता हूं। तो अगर मैं इसको x क्यूब करूंगा तो यहां से भी ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और यहां से भी ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। मतलब मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि सर x क्यूब इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 47 × 10⁻28 का होल। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या हो जाएगा सर, x क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 47 क्यूब इंटू 10⁻28 इंटू 3। जो पावर होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको सर्ट्स एंड इंडाइसेस के कॉन्सेप्ट से समझाना चाहूं, तो अगर मैं लिखूं x⁻m⁴n, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x⁻m × n, ठीक है, ये हम लिखते हैं। तो यहां पर अगर मैं इसको देखूं तो इस टाइप से लिख सकता हूं। चलिए मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं, x क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 47 क्यूब इंटू 10⁻28 3 जा 84, ठीक है, ये हो गया आपका 84, ठीक। अब यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 47 का क्यूब आपको निकालना पड़ेगा। तो आपके पास कैल्सी है, ठीक है, मेरे पास अभी कैल्सी तो नहीं है, ठीक है। तो जब आप 47 का क्यूब निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कुछ 103846 ऐसी समथिंग कुछ नंबर आता है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा,
ठीक है, मेरे पास अभी कैलसी नहीं है ना मोबाइल है, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा, इसी टाइप का कुछ नंबर है, एग्जैक्ट ये नंबर नहीं है। ठीक है, एक 6 डिजिट का नंबर आपको ऑब्टेन होगा। ठीक है, एक 6 डिजिट का नंबर आपको क्या होगा, ऑब्टेन होगा। बहुत आसानी से आप अपने कैलसी में पुट कर सकते हैं, जो वर्चुअल कैलसी उसमें आप पुट करिएगा, आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये किस टाइप से आंसर आ रहा है, ये किस टाइप से आंसर आ रहा है, ये कुछ आ रहा है 6 डिजिट का नंबर। ठीक है, मान लो मैं ऐसे कुछ लिख देता हूं, इंटू 10 टू द पावर, ये कुछ इस टाइप से आ रहा है। अब देखिए, मुझे इससे मतलब नहीं है कि ये नंबर कितना आ रहा है, मुझे इससे मतलब है कि यहां डिजिट्स कितने, क्योंकि सवाल में आपसे क्या पूछा गया है कि देन द नंबर्स एक्स क्यूब विल हैव कितना डिजिट्स, कितने डिजिट्स होंगे। तो यहां पर देखिए 84 डिजिट्स यहां पर है, और यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आपके पास कितने डिजिट्स हो रहे हैं, टोटल आपके पास 90 डिजिट्स हो रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्या सर इसको सॉल्व करने का कोई और अप्रोच है? हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आप डायरेक्टली इसको 47 इंटू 10 टू दी कोई एक नंबर आप एज्यूम करके, ठीक है, इसको होल क्यूब कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा ना, वो चीज आप कैलसी में पुट तो नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए आईआईटीज ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं जो इसमें स्टूडेंट सोचे कि यार मैं कैलसी में पुट करके आंसर निकालूं, लेकिन ऐसा होगा नहीं आपसे। ठीक है, उतना टाइम आप वेस्ट नहीं कर सकते एग्जाम में। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन को अप्रोच किस डायरेक्शन पे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 90 डिजिट्स। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। चलिए, वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस तो काफी पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस तो काफी पूछे जा रहे हैं। देखिए गेट 2017 अगेन आईआईटी रुड़की 2017 का सवाल है। क्या बोल रहा है आपसे, इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड ए माइनस बी इज इवन। ऐसे ऑड इवन के तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई प्रोडक्ट दे दिया, उसका बोल दिया रहा है कि वो इवन होगा, वो ऑड होगा, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में ये इवन मुझे वैल्यू मिलेगी, ऑड मुझे वैल्यू मिलेगी। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए अभी क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी इंटीजर्स हैं। ठीक है, ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होता है। नंबर सिस्टम लाइन अगर आप पढ़े हैं तो नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम जो होता है, नंबर सिस्टम ये दो टाइप्स में डिवाइड होता है। एक होता है आपका रियल नंबर, एक होता है आपका रियल नंबर, एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसके बाद इसको भी अगर मैं करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रैशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल नंबर हो जाएगा, ये आपका इररेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, रैशनल नंबर को भी हम कैसे कर सकते हैं, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। तो ये जो आपका रैशनल नंबर है ये इंटीजर, इंटीजर मतलब ये कोई भी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, है ना। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। इररेशनल नंबर क्या होते हैं सर, इररेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या है। तो आपसे क्वेश्चन में तो ये पूछ रहा है कि सर a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर्स, a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर्स आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन आगे क्वेश्चन हम और पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि a माइनस बी जो है सर, a माइनस बी जो है सर वो इवन है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको समझना जरूरी है कि सर a माइनस बी मेरा इवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑलवेज बी इवन। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया है और आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा हमेशा इवन होगा, हमेशा इवन होगा। तो ऐसा करो, मेरे पास अगर कोई 2 इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी आप कह सकते हैं, जिसको जीरो में हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जीरो भी एक इंटीजर है, याद रखेंगे, जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, नाउ यहां पर आपसे बोल रहा है a माइनस बी इवन है, तो बेटा ऐसा होगा कब, ऐसा होगा कब, ऐसी 2 ही पॉसिबिलिटी है। मान लो कि मेरे a एंड b इवन नंबर है, a एंड b मेरे इवन नंबर है, तो अगर मैं a माइनस बी करूंगा यानी कि मैं इवन माइनस इवन करूंगा तो ये इवन नंबर आएगा, मतलब ये मेरा रिलेशन सही है। मतलब अगर a और b दोनों मेरा इवन है तो ये इवन ही होगा। ठीक है, चलो a को मैं ऑड ले लेता हूं और b को मैं इवन ले लेता हूं, a को मैं ऑड ले लेता हूं, b को मैं इवन ले लेता हूं, तो ऑड माइनस इवन, क्या ये इवन होगा क्या, नहीं सर ये ऑड होगा, मतलब ये वाली कंडीशन मेरी कैंसल हो गई।
मतलब ए मेरा ऑड नहीं हो सकता, बी मेरा इवन नहीं हो सकता, मतलब दो अलग अलग नहीं होंगे। चलो उल्टा कर लेते हैं सर, ए को मैं इवन ले लेता हूं, बी को मैं ऑड ले लेता हूं, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा? नहीं सर, ये मैं लिख देता हूं इवन माइनस ऑड, ये भी ऑड होगा, तो ये भी मेरा कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। चौथा मेरा कंडीशन क्या है सर? सर ए को भी मैं ऑड ले लूं और बी को भी मैं क्या ले लूं? ऑड ले लूं। यही तो चार मेन पॉसिबिलिटीज बन सकती है मेरी, यही तो चार पॉसिबिलिटी बनेगी, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो यहां पर अगर मैं ऑड माइनस ऑड करूं तो ऑड माइनस ऑड हमेशा क्या होता है? इवन होता है। मतलब ये कंडीशन सही है और ये कंडीशन सही है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर्स और a माइनस बी आपका इवन है, तो या तो a और b दोनों आपका क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए, और a और b आपका दोनों क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। तभी आपका ये कंडीशन क्या होगा? सेटिस्फाई होगा। ठीक है, ये आपको ऐसे समझना पड़ता है। जब भी इवन ऑड का क्वेश्चन पूछे, हमेशा जितनी भी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं उसको आपको देखना जरूरी है। अब आपसे क्या बोल रहा है कि इन चार ऑप्शंस जो मैंने आपको दिए हैं, ऐसा गेट ने बोला कि जो चार ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं, आप ये बताइए कि इसमें हमेशा इवन कौन सा होगा। तो चलो भाई, पहला ऑप्शन क्या है? ए बी। पहला ऑप्शन है ए बी। अगर मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करूं, अगर मैं इस कंडीशन को लेके आऊं कि भाई ए और बी दोनों इवन है, तो इवन इंटू इवन, इवन इंटू ये इवन, ये हमेशा इवन है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसको ऐसा होगा, सर हमें ऐसे कंफ्यूज होता है कि इवन इंटू ऑड क्या होगा, ऑड इंटू ऑड क्या होगा, ठीक है, इवन प्लस ऑड क्या होगा, इवन माइनस ऑड क्या होगा, इवन स्क्वायर प्लस ऑड क्या होगा। आप ऐसा करो, कुछ नंबर्स ले लो, हीट एंड ट्रायल में कुछ नंबर ले लो, नंबर लेने से आसानी हो जाता है। सर एक नंबर ले लो 4, एक नंबर ले लो 6। सर 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। सर इवन है? तो हाँ सर है। ठीक है, तो इवन इंटू इवन तो इवन हो गया, तो भाई ये तो आंसर हो गया, ये तो इवन आ गया। क्या ये आंसर होगा? नहीं सर, अभी मेरा क्वेश्चन, अभी मेरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मेरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है सर। मुझे इस कंडीशन में भी तो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये मेरी कंडीशन है वो इसके लिए भी सेटिस्फाई हो रही है, इसके लिए भी सेटिस्फाई हो रही है सर। तो मेरे ऑप्शंस अगर इवन आना चाहिए तो दोनों कंडीशन के लिए इवन आना चाहिए। तो चलिए सेकंड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं सर। ऑड इंटू ऑड, क्या ऑड इंटू ऑड इवन होता है? नहीं सर, ऑड इंटू ऑड हमेशा ऑड होता है। फॉर एग्जांपल आप एक नंबर ले लो 5, दूसरा नंबर ले लो 9, 9 5 जा 45, 45 एक ऑड नंबर है, तो यहां पर ये ऑड आएगा, तो पहला ऑप्शन तो मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, ये लॉजिकल बेस्ड थिंकिंग क्वेश्चन भी आप इसको बोल सकते हैं। मैं सिर्फ इसको एप्टीट्यूड का ही नहीं, मैं इसको रीजनिंग का भी एक क्वेश्चन बोल सकता हूं, क्योंकि आप समझिए ना, आपको ये कंडीशन दी गई है, दिस कंडीशन, दिस इज लाइक अ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है, ये हमेशा आपका क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। आपको ये कंडीशन है, ये दो कंडीशन है जो स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगी, और ये दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा? ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। तो भाई मैंने क्या सीखा अभी कि सर मेरा ये ऑप्शन तो गलत हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। तो सर दोनों को इवन रखते हैं, ए और बी दोनों इवन है, तो इवन स्क्वायर प्लस 1, ये क्या होगा? इवन प्लस 1। इवन प्लस इवन होता है इवन, इवन प्लस 1 हो जाएगा आपका ऑड। तो भाई ये तो पहले ही कंडीशन से ऑड आ गया, तो भाई ये तो कंडीशन हमारा होगा ही नहीं। ठीक है, हमको दूसरे का तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है, हमको दूसरे का चेक करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो ओके, तीसरा ऑप्शन देखते हैं सर। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 1। अब सर इसमें दोनों में इवन रखिए, तो इवन स्क्वायर प्लस इवन प्लस 1, इवन स्क्वायर हो गया इवन प्लस 1, ये अगेन इवन प्लस 1, ये फिर अब मेरा ऑड आ गया। सर ये कंडीशन भी मेरा गलत हो गया। मतलब मेरे को दूसरा केस रखने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑड ऑड भी रख के देख लो भाई, उसमें से अगर इवन भी आ जाता है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा? मेरा तो पहले कंडीशन से तो ऑड आ गया ना। मुझे तो एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरा जो फाइनल आंसर है वो क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए, जो गेट में ये सवाल पूछा गया है। तो चलो फाइनल देखते हैं हम लोग। तो ऐसा है ना, तो सर तो तीनों गलत हो गए, तो डी ही ऑप्शन होगा। तो भाई चेक भी कर लो ना, क्या भरोसा आईआईटी ने गलत सवाल पूछा हो, आपको बोनस नंबर मिल जाए। चलो ठीक है, तो यहां पर लिखा है ए बी माइनस बी। चलो तो पहले दोनों को इवन डालते हैं, इवन इंटू इवन माइनस इवन, ये हो गया इवन माइनस इवन, इवन हो गया। चलो ठीक है, ठीक है ओके। चलो पहला तो मेरा कंडीशन फुलफिल हो गया, दोनों को ऑड डाल के देखते हैं। तो ऑड इंटू ऑड माइनस ऑड,
ऑड इंटू ऑड ये हो गया ऑड, ऑड माइनस ऑड। अच्छा ऑड माइनस ऑड भी आपका इवन होता है। सर कैसे सर? चलो 2 नंबर ले लो, एक 9 ले लो, एक 7 ले लो। अच्छा चलो एक 3 ले लो, तो चलो 9 माइनस 3 कितना हो गया आपका 6, इवन नंबर है। 7 माइनस 3 कितना हो गया सर 4, इवन नंबर है। 9 माइनस 3 कितना हो गया सर, सॉरी 7 माइनस 3 और 9 माइनस 7 सर 2 हो गया। सारे केसेस में क्या आ रहे हैं सर, इवन आ रहे हैं। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, यहां पर मैं ये कह सकता हूं सर कि अगर मैं ऑड माइनस ऑड करता हूं तो वो हमेशा मुझे क्या देगा, वो हमेशा मुझे इवन देगा। सो ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इवन ऑड के जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो ऐसे ही पूछे जाएंगे, इसी को आपको क्या करना है, प्रॉपर समझना है। चलिए और देखते हैं, और कोई क्वेश्चन अगर हम लोग देखना चाहे तो लेट्स सी। ये हमने क्वेश्चन कल कर लिया था यूनिट डिजिट वाला, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसको आपको अच्छे से बनाना ही है। ठीक है, और देखते हैं। ये हम लोग 9th-10th में इस टाइप के क्वेश्चंस करते थे, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग 9th-10th में करते थे ना। चलो क्या बोल रहा है, x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकालिए सच दैट, ठीक है, ये आपको कंडीशन दे दी गई है, x की वैल्यू निकालिए सच दैट, क्या लिखा है 81 16/25 टू द पावर x प्लस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये पता है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन भी आपके नंबर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं, जैसा जैसा क्वेश्चन है उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चले जाएं। ठीक है, इज इक्वल टू 144, आपको बस x की वैल्यू निकालनी है, आपको बस x की वैल्यू निकालनी है। तो भाई सिंपली इसको सॉल्व करते जाओ, जैसे जैसे आपको सारा नियम कानून पता है, बॉड मास का नियम पता है, आपको मल्टीप्लिकेशन का नियम पता है, डिवाइड है तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन रेसिप्रोकेट हो जाते हैं। अगर ये सब आपको पता है तो बेसिकली जो इस टाइप के क्वेश्चन है चुपचाप इसको लगाते जाओ। ठीक है, चलो तो ये क्या हो जाएगा सर, हम ऐसा करते हैं सर, इसको लिखते हैं 81, ये हो गया सर 16/25, 16/25 सर, ठीक है, टू द पावर x प्लस 2 सर, ठीक है, ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई कर दो सर, ये क्या हो जाएगा 5/3, ये क्या हो गया सर 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 144 सर। और आगे कुछ हो सकता है, देखो यार यहां 5/3 है, पावर क्या है 2x प्लस 4, यहां पर क्या है x प्लस 2, मतलब अगर यहां पर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2x प्लस 4 2x प्लस 4 कुछ सेम जैसा आ जाएगा। और ये हो भी सकता है सर क्योंकि 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो सर मैं ऐसा करता हूं, मैं इसमें थोड़ा सा तिगड़मबाजी कर देता हूं, मैं लिखता हूं सर 81, ये क्या हो जाएगा 4/5, 2 स्क्वायर है, स्क्वायर 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सर 2x प्लस 4। अब देखो भाई ये भी 2x प्लस 4 आ गया पावर, ये भी 2x प्लस 4। गेट आपको ऐसा ही सवाल देगा जिसमें कुछ पावर्स ऐसी होंगी जो आपस में या तो कट जाए या फिर आपस में कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए जिससे कुछ डायरेक्ट रिलेशन आपके निकाला जा सके। तो सर यहां से क्या हो सकता है सर, यहां से सर ये 5 और ये 5 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा सर, लेकिन यहां तो पावर है, तो पावर तो सेम है ना, पावर तो सेम है, यहां पर 2x प्लस 4 है, यहां पर भी क्या है 2x प्लस 4 है, दोनों का अगर पावर सेम है तो आपस में वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां सर मुझे क्या मिलेगा, यहां से सर मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा सर 81, ये हो गया 4/3 टू द पावर 2x प्लस 4, और ये क्या हो गया सर इज इक्वल टू 144, इज इक्वल टू 144। सर ये जो 81 है, ये जो 81 है, ठीक है, ये जो 81 है ये मैं यहां पे ला सकता हूं, हाँ बिल्कुल ला सकते हो सर। और सर ये जो 144/81 है सर, ये भी कुछ परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी कुछ परफेक्ट स्क्वायर है सर। सर किसका है सर 12/9 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है सर, सर यहां पे पावर 2 है और यहां पर 2x प्लस 4 है, यहां से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूं सर, यहां से मैं क्या ले लेता हूं सर 2 को कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2, ठीक है, यहां से 2 और यहां से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। पावर अगर सेम है तो आपस में कैंसिल हो सकता है, ठीक है, पावर सेम है तो ओके। तो मेरे पास फाइनली क्या आ रहा है, मेरे पास फाइनली आ रहा है, देखिए यहां पर मैं इसको सॉल्व करता हूं, 4/3 टू दी पावर x इनटू, ठीक है, ये हो गया 16/9 इज इक्वल टू 12/9। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए मैंने क्या किया, यहां पर पावर प्लस है। अच्छा इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके सर्ट्स एंड इंडाइसेस आपको समझाना चाहूं तो अगर मैं लिख रहा हूं x टू दी पावर m प्लस n, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n कर सकता हूं। वही चीज मैंने यहां पर किया है, 4/3 टू द पावर x
इंटू 4/3 टू द पावर 2। तो ये 4/3 का अगर पावर 2 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा सर 16/9। तो 9 और 9 आपस में कैंसिल हो गया, 9 और 9 सर आपस में कैंसिल हो गया। तो मेरे पास फाइनली क्या आ रहा है सर, मेरे पास फाइनली आ रहा है 4/3 टू द पावर x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12/16। 12/16 और 12/16 को भी मैं क्या लिख सकता हूं सर, 4 3 जा 4 जा। तो यहां पर जो मेरे पास फाइनल जो आ रहा है, मेरे पास जो फाइनल रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है सर 4/3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3/4। ये मेरे पास आ रहा है। अब ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, जब x की पावर कितनी होनी चाहिए सर, अगर x की पावर सॉरी ये जो 4/3 की पावर है अगर ये -1 है, मतलब अगर ये जो पावर जब माइनस में होती है तो फ्रैक्शन क्या होता है, रेसिप्रोकेट कर जाता है। तो अगर मैं लिखूं सर 4/3 टू दी पावर -1 तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा और यही मेरा RHS है। तो यहां पर इसका क्या मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो कितनी है सर, -1 है। क्या किया मैंने, समझ में आया ना। कब का पूछा गया, गेट 2017 का क्वेश्चन है अभी। तो मैं आज क्या कर रहा हूं, मैक्सिमम सब 2017 के ही क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ जा रहे हैं। बट समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, समझने वाली बात यही है कि सर जब भी इस टाइप के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हमको दिए जाते हैं तो हमें वहां पे क्या करना चाहिए, हमें वहां पर जो जैसा जैसा स्टेप्स वाइज स्टेप्स हम उसको सॉल्व कर सकते हैं वैसा हम उसको सॉल्व कर लें और वो क्वेश्चन हम बना दें। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के और भी क्वेश्चन है, मैं तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता हूं स्टिल। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, मोर देन हाफ एन आवर का सेशन, 35-40 मिनट्स का सेशन हो गया ये। तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, एवरेज एंड एलिगेशंस के क्वेश्चन में लेके आऊंगा, एवरेज के क्वेश्चन लेके आऊंगा, अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो आईआईटीज में आपके पूछे गए, और एक ही सेशन रहेगा आपके एवरेज का, और एलिगेशन का उसके अगले दिन रहेगा। ठीक है, नंबर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जो बाकी पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन आप उसको बनाइए, और अगर इन केस आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए कि सर इन टॉपिक्स में मुझे डाउट है, ताकि मैं क्या करूंगा जो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस होंगे मैं उसमें उस चीज को इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।